दिया गया और इसकी जगह दूसरा शख्स हुसैन बिन नुमैर उसको सपा सलार लश्कर मुकर्रर करके मक्कातुल मुकर्रमा पर चढ़ाई के लिए भेज दिया गया। मक्का में कौन है? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम की फुफ्फी जान हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लख्ते जिगर हजरत जुबैर बिन अव्वाम के बेटे जनाब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वो शान है कि आप मदीनातुल मुनव्वरा में मुहाजिरीन के घरों में सबसे पहले पैदा होने वाले बच्चे हैं। जिस वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो इब्तिदाई 2 साल तक मुहाजिरीन के घरों में कोई औलाद पैदा नहीं हुई, कोई बच्चा या बच्ची पैदा नहीं हुआ। तो यहूदियों ने ये ताना दिया और ये प्रोपेगेंडा उन्होंने किया कि इनके यहाँ औलाद नहीं हो सकती क्योंकि हमने इन पर जादू कर दिया है, हमने सहर कर दिया है, हमने बंदिश कर दी हुई है, अब इनके यहाँ औलाद पैदा नहीं हो सकती। तो सबसे पहला मदीना तो रसूल के अंदर जो बच्चा मुहाजिरीन में पैदा हुआ वो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जात थी। इस पर मुसलमान भी बहुत खुश हुए, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और हजरत अबू बकर सिद्दीक का नवासा था और मुसलमानों ने इतनी खुशी का इजहार किया कि आपके पैदा होने पर मदीना शरीफ के अंदर तकबीर की आवाज को बुलंद किया गया, नारा तकबीर बुलंद हुआ। रिवायत में आता है इर्तजल मदीना। इब्ने जुबैर कौन है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कि इनकी विलादत पर मुसलमान इतने खुश हुए कि इतनी खुशी के साथ नारा तकबीर बुलंद किया कि पूरा मदीना गूंज उठा था। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी खुश हुए, मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ी और इतनी खुशी का हाल था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इस नवासे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को अपनी गोद में उठाया, मदीने की गलियों में फिरे, पूरे मदीने का चक्कर लगाया, अपनों को भी बताया, पुरानों को भी बताया, दोस्तों को भी बताया, दुश्मनों को भी बताया, कहा देखो देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुबैर के घर में अब्दुल्ला जैसा बेटा अता फरमा दिया है। तो ये वो अजीम शख्सियत है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जुबैर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी के बेटे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर नबी के लिए कोई ना कोई हवारी होता है और मुझ मोहम्मद का हवारी जुबैर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अशरा मुबशरा में हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम की फुफ्फी के बेटे हैं और सरकार को बड़ी मोहब्बत थी इनसे। और हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े दलेर थे, बहुत दलेर। ग़ज़वा खंदक के मौका पर अमर बिन अब्द वुद जो खंदक क्रॉस करके आया था, जिसे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कत्ल किया, इसके साथ एक और शख्स भी खंदक क्रॉस करके आया था। अमर बिन अब्द वुद को तो हजरत अली ने तहरीर किया, लेकिन उसके साथ जो दूसरा शख्स खंदक क्रॉस करके आया था उसे हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कत्ल किया। और इस अंदाज में कत्ल किया, आपने तलवार की ऐसी वार मारी कि उसने आगे ढाल को रखकर हजरत जुबैर की इस वार को रोकना चाहा तो इतने जोर की ये ज़रब थी हजरत जुबैर की कि उसकी ढाल भी कट गई, उस आने वाले शख्स के भी 2 टुकड़े हुए और आपकी उसी तलवार की वार से उस आने वाले शख्स के घोड़े के भी 2 टुकड़े हो गए। एक वार से ढाल भी कट गई, वो सिपाही भी कट गया और उसके घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए। और इस जोर की ज़रब लगाकर आपने अपना बाजू लहराकर फरमाया था सुनो मैं जुबैर हूं, जुबैर, मुझे जुबैर कहते हैं, मैं जुबैर हूं। साहबा किराम ने देखा तो कहने लगे वाह अश कर उठे साहब, क्या तलवार है हजरत जुबैर की कि जिसने सिपाही को भी काटा है और घोड़े के भी 2 टुकड़े कर दिए, क्या जोर आवर तलवार है। हजरत जुबैर ने फरमाया तलवार जोर आवर नहीं बल्कि जुबैर का बाजू जोर आवर है, जिसने एक ही वार में दुश्मन को भी काट डाला है और दुश्मन के घोड़े को भी काट डाला है। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी वालिदा हैं, फरमाती हैं फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को उठाकर सिद्दीक़ अकबर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर गए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जुबैर के यहाँ बेटा दिया है अब्दुल्ला बिन जुबैर, हम चाहते ये हैं कि अब आप अपने हाथों से इसे घुट्टी अता फरमाएं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है मैं घुट्टी से देता हूं, लेकिन पहले कान में अजान पड़ी जाती है, लिहाजा मैं तुम्हें कहता हूं अबू बकर इसके कान में अजान तुम पढ़ो, घुट्टी इसके मुंह में मैं मोहम्मद मुस्तफा डाल देता।
सो इनके कानों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने अजान पढ़ी। मैं बता रहा हूं कि ये अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन है। खुदा की कसम अब्दुल्ला बिन जुबैर वो शख्सियत है। अच्छा, जिस तरह आपकी शान बहुत अजीम है, बहुत वराउल वरा है, बहुत जुदागाना है, इस तरह आपकी जात भी जुदागाना है। उम्मत में एक गुमराह तबका जो है वो खारजी है और एक राफजी है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ऐसी शख्सियत है कि इनसे खारजी भी खफा है, राफजी भी खफा है। ना इन्हें खारजी मानते हैं, ना इन्हें राफजी तस्लीम करते हैं। और इसके दरमियान में एक अदब वाला जमात का तबका है, वो आले सुन्नत व जमात का है, जो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से दिल से प्यार करने वाले लोग हैं। हम आले बैत अतार से भी प्यार करने वाले हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम से भी। जिले करते हो बोलो, नहीं करते हो तो फिर मुंह बंद करके बह रहो। प्यार करने वाले हैं, सहाबा किराम से भी प्यार करने वाले हैं और आले बैत अतार से भी प्यार और मोहब्बत करने वाले लोग हैं हम। इसलिए कि ये राफसी तो इसलिए खफा है कि ये सिद्दीक़ अकबर का नवासा है और खारजियों को इसलिए तकलीफ है कि इन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने यजीद की बैत से इनकार किया था और उसके खिलाफ उठकर खड़े हो गए थे इसलिए। और बीचों बीच एक हम लोग हैं जो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार करने वाले। अस्मा बिन्त अबी बकर फरमाती है, सरकार ने खजूर चुबाई और खजूर मुबारक अपने मुंह में खजूर रख के उसको मुबारक बनाया, चूसा उसको और फिर निकाल कर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के मुंह में उसे घुट्टी डाली और इसके साथ बिलखुसूस अपने मुंह से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लोहाबे दहन निकाल कर हजरत अब्दुल्ला के मुंह में डाला। हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर फरमाती हैं, मेरा ये बेटा इतनी शान वाला है कि इसके दुनिया में आने के बाद इसके पेट में सबसे पहले जो शय गई है ना, वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोहाबे दहन गया है। बड़ी शान हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की। मुस्तदरक इल हाकिम के अंदर रिवायत मौजूद है, सुनन कुबरा में है, इमाम बहकी ने लिखा, सैयर एलामुन नबला में है, मजमुउल ज़वाइद में है, कंजुल उम्माल में है। एक दिन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम ने हिजामा करवाया, पछने लगवाए, जिस तरह आज भी हजामा करवाया जाता है, पछने करवाए और जिस्म से खून निकाला जाता है। तो हिजामा करवाने के बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारिक वसल्लम के जिस्म मुबारक से खून निकला तो एक बर्तन के अंदर डाला गया, एक प्याले में, तश्त में डाला। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को बुलाया। लड़के से थे, बच्चे थे अभी, लेकिन इश्क के हवाले से बड़े पक्के थे। आपने बुलाया मुस्तफा जान रहमत ने, फरमाया अब्दुल्ला इधर आओ, ये मेरा खून है जो मेरे जिस्म से निकला है, जाओ इसे साइड पर किसी जगह पर डाल के आ जाओ जहां पर किसी की नजर न पड़े, किसी का पांव इस पर ना आए। थे तो बच्चे, लेकिन बारगाह मुस्तफा से इश्क की दौलत क्या पाई थी अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने। उस प्याले को, उस तश्त को जिसमें मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारिक वसल्लम का खून मुबारक था, उसको लिया और थोड़ा साइड पे जाकर आपने दिल में सोचा कहां डालूं इसको, जहां देखे भी कोई ना और किसी की नजर भी ना आए। बस अंदर से आवाज आई, अगर महफूज कहीं करना चाहते हो तो इस प्याले को मुंह से लगा के सारा खून अपने पेट में महफूज कर लो। अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्यों इतने जर्री हैं, क्यों इतने दलेर हैं, क्यों इतने शुजा हैं, क्यों इतने बहादुर हैं? एक किरदार तो मैदान करबला में हुसैन इब्न अली का है और एक किरदार सैन हरम में मक्का में अब्दुल्ला इब्न जुबैर का है, एक किरदार मोहम्मद पाक के नवासे का है, एक किरदार सिद्दीक़ अकबर के नवासे का है। लेकिन मुमासिलत यह है कि बराए रास्त हुसैन इब्न अली मुस्तफा के खून है और बिलवास्ता हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के जिस्म में मुस्तफा का खून आया हुआ है। आपने उस प्याले को मुंह से लगाया, खून पी गए सारा सरकार का जिसमें मुबारक से निकला हुआ। पलटकर जब वापस आए तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ खून साइड पे कहीं डाला हो? जी या रसूलल्लाह डाला हो। कहां डाला है? मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया अब्दुल्ला पी तो नहीं लिया? जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने उसको अपने मुंह से लगाकर पी लिया है। अब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तुमने मेरा खून पी लिया है, अब तुम्हारे जिस्म में मेरा खून चला गया है तो फिर खुशखबरी सुन ले, ला तमस्सकन नार, मेरा खून तेरे जिस्म में जाने की वजह से खुदा ने तुझे ये कमाल अता फरमा दिया है कि अब न दुनिया की आग तुझे जला सकती है न जहन्नम की आग तुझे जला सकती है। तो ये सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतनी अजमतों के मालिक हैं,
इतनी शानों के मालिक हैं, इतनी रिफतों के मालिक हैं कि आपके बारे में ताबईन फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर इतना बाकमाल शख्स था कि इबादत के मामले में, शुजाअत के मामले में और बलागत के मामले में हमने किसी शख्स को भी अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बराबर नहीं देखा है। इस हद तक आप इबादत किया करते थे कि आपका लक़ब था हमामतुल मस्जिद, मस्जिद का कबूतर। यानी आप मस्जिद में ही रहते, हरम में ही रहते, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर रहते, अल्लाह के घर में इबादत करते। दिन को रोजा होता, रात को आप जाग कर अल्लाह की बारगाह में इबादत करते। यहां तक कि मस्जिद के साथ आपको इतना लगाव हो गया कि आपका नाम पड़ गया हमामतुल मस्जिद। मैं ये मस्जिद का कबूतर है। जिस तरह कबूतर अपने घर से घोंसले के अंदर घुसा रहता है, इस तरह अब्दुल्लाह बिन जुबैर को खुदा की इबादत के साथ इतना प्यार है कि ये हर लम्हा अल्लाह के घर में खड़े होकर इबादत करता हुआ नजर आता है। आपका ये लक़ब था आयस फी बैतुल्लाह, आप अल्लाह के घर में पनाह लेने वाले थे, यही आपका लक़ब था। और ताबईन फरमाते हैं, हज़रत इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि ये इतने इबादत गुजार थे, इस लगन के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर का तवाफ किया करते थे कि हमें और रंग कहीं से नजर ही नहीं आया था। ऐसा रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि मक्का में सैलाब आ गया। हज़रत इमाम मुजाहिद अजीम ताबई अब फरमाते हैं, मक्का में सैलाब आया तो पानी हरम में दाखिल हो गया। बहुत सारे लोग तवाफ उस वक्त कर रहे थे, लेकिन जिस वक्त पानी आया शदीद तो सारे लोग तवाफ छोड़कर साइड पे चले गए। पानी था काफी, और उस वक्त ये मंजर था, ये कौन शख्स है? अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप इमाम मुजाहिद फरमाते हैं, हमारे देखते देखते मताफ खाली हो गया, सारे लोग साइडों पर चले गए, क्योंकि मताफ के अंदर पानी बहुत ज्यादा घुस चुका हुआ था और तवाफ करना मुमकिन न था। और इन सारे लोगों में एक शख्स था, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। चल नहीं रहे थे, बल्कि मछली की तरह तैर कर बैतुल्लाह शरीफ के इर्द गिर्द तवाफ कर रहे थे। तो हमने कहा, अब्दुल्लाह ये क्या है? अब तो मजबूरी का आलम था, तैर कर तवाफ करने का क्या माना? फरमाते हैं, मुझे अल्लाह के घर से इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है कि पानी आया तो सारे तवाफ छोड़ के साइड में चले गए। मुझे ये गवारा ना हुआ कि मैं भी चला जाऊं। कहीं बैतुल्लाह ये ना सोचे कि सारे ही साथ छोड़कर चले गए हैं, सारे छोड़कर साइड में हो गए। तो इस सैलाब के आलम में भी अब्दुल्लाह ये चाहता है कि बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ नहीं रुकना चाहिए, बल्कि तवाफ जारी और सारी रहना चाहिए। आप इतने बलीग थे, इतने साहिब इल्म थे, इतने साहिब आप अदब थे कि रिवायत के अंदर आता है, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर के 100 गुलाम थे। बड़े मजे की बात आप सुने, 100 गुलाम थे और 100 गुलाम अलग अलग जुबान बोलने वाले थे। मतलब किसी की अरबी जुबान हो, किसी की फारसी जुबान हो, किसी की कोई और जुबान हो, किसी की इब्रानी जुबान हो, किसी की हबशी जुबान हो, किसी की यमनी जुबान हो। 100 गुलाम थे, हर गुलाम की अपनी अपनी बोली और अपनी अपनी जुबान थी। और हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर 100 गुलामों में से जिस गुलाम के साथ भी बात करते उसकी अपनी जुबान में बात किया करते थे। इस हद तक शान सैयदना हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमा रखी थी। और आप नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम के फुफ्फी के बेटे हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे भी हैं। और आपकी दादी हजरत सफिया है, आपकी अम्मा जान हजरत अस्मा है, आपकी सगी खाला उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका है, और आपके नाना का नाम सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। एक तो आप भांजे थे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, दूसरा हजरत आयशा सिद्दीका की कुनियत है उम्मे अब्दुल्लाह। चूंकि हजरत आयशा सिद्दीका की औलाद तो थी नहीं, आपने अपने भांजे को अपना बेटा बना के रखा हुआ था और उसको अपना बेटा फरमाया करती थी। इब्ने जुबैर, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, आपकी निस्बत से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कुनियत थी उम्मे अब्दुल्लाह। उम्मुल मोमिनीन के सगे भांजे रिश्ते में लगते थे। और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने अपने घर में जिस शख्स को अपना बेटा बना के रखा हुआ था, फिर आप समझ सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर को कितनी अजमतें और शान अता फरमा रखी। मक्कातुल मुकर्रमा में आप मौजूद, ये हुसैन बिन नुमैर हमलावर होता है मक्कातुल मुकर्रमा में, और इसने घेरा जो है वो डाला, मुहासरा किया हरम का। इब्ने जुबैर वहां पर मौजूद हैं। ये सन 64 हिजरी है। करबला के बाद सिर्फ 3 साल गुजरे, उस बदबख्त ने
मक्का के अंदर हरम का मुआसरा किया हुआ है। अल्लाह के घर में पत्थर बरसाए गए, मिनजनीक नाम का आला तैयार किया गया जिसमें रख रख कर पत्थरों की बारिश काबतुल्लाह पर की गई और काबतुल्लाह की दीवारों में शगाफ पड़ गए। अभी ये मुआसरा जारी था, कुछ दिन गुजरे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला आ गया। मालिक कौनैन फरमाता है वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, जालिम जो कुछ भी कर रहे हैं ये गुमान न करना कि अल्लाह इनके जुल्म से गाफिल है। अल्लाह की अपनी हिकमतें हैं, वो जुल्म करने वालों को ढील दे तो ये उसकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन मालिक कौनैन की जिस वक्त पकड़ आती है, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, जब खुदा पकड़ता है तो इस तरह से पकड़ता है कि जालिम इबरत का निशान बन जाते हैं। जालिम हमेशा हमेशा के लिए नफरत का और इबरत का निशान बनते हैं। यजीद ने 3-4 साल दौरे हुकूमत के अंदर जुल्म सितम की इंतहा कर डाली, लेकिन फिर आखिर वो वक्त आ गया कि जो वक्त जालिम को भी आ जाना है, मजलूम को भी आ जाना है, जुल्म करने वाले पे भी आना है, जुल्म बर्दाश्त करने वाले पर भी आना है। आखिरी वक्त आ गया और यजीद दमिश्क के अंदर मरदार हो गया, मर गया उस वक्त के जिस वक्त इसकी फौजों ने मक्के में हरम का मुहासरा किया हुआ था। किस मुंह के साथ लोग उस यजीद बदबख्त की वकालत करते हैं। आज लोग किस मुंह से उसका बेटा साबित होने की कोशिश करते हैं कि जिसकी फौज ने जिसके हुक्म पर अल्लाह के घर का मुआसरा कर रखा हुआ है और वहां पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ये इधर मरा यजीद, उधर हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुखातब करके हुसैन बिन नुमैर को, जो कि उसके लश्कर का कायद सफा सलार था, मुखातब करके क्या जुमला कहा कि सुनो, तुम्हारा तागूत अपने इंजाम को पहुंच चुका है। तागूत शैतानी ताकत को कहते हैं। ये कौन कह रहा है यजीद को तागूत? सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नवासा, हजरत रसूल पाक की फूफी के बेटे जुबैर का लख्ते जिगर, हजरत उम्मुल मोमिनीन का सगा भांजा, अस्मा बिन्ते अबी बकर का बेटा, हमामतुल मस्जिद, हवारी रसूल का बेटा, अशरा मुबशरा में मौजूद अजीम सहाबी रसूल का लख्ते जिगर, रसूल पाक की लुहाबेदान की घुट्टी पाने वाला, मस्जिद पाक से मोहब्बत करने वाला, फसाद, शजाहत, बलागत और इबादत में बेनजीर और बेमिसाल सहने हरम में खड़ा होकर ये बात कह रहा है, कल तुम यजीद के वकील न बनना, यहां मैं मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना प्यारा होकर, सिद्दीक अकबर का नवासा होकर तुम्हें बता रहा हूं, यजीद सबसे बड़ी तागूती ताकत है जो मुसलमानों पर मुसल्लत हो गई। का तुम्हारा वो तागूत जो है वो तो वहां मर गया है, मुआसरा खत्म हो गया। हुसैन बिन नुमैर वापस चला गया। फिर तारीख ने और पलटे खाए, मरवान आया, उसके बाद अब्दुल मलक आया और अब्दुल मलक ने फिर से दोबारा मक्कातुल मुकर्रमा पर हमला करवाया हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। और इस वक्त कौन आया? अरब का सबसे जालिम शख्स, वो बदबख्त जिसके बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पेशिनगोई फरमाई थी कि कबीला सकीफ में 2 बदबख्त होंगे, एक कज़्ज़ाब होगा और एक बहुत बड़ा जालिम होगा। उसी जालिम शख्स को वो एक इंसानी शक्ल में, गोया उसको समझे कि वो कोई दरिंदा था, इंसानी शक्ल में वो दरिंदा, उसे गवर्नर बनाया मदीना का, और जो इराक का जो उस वक्त हाकिम था उसे सिपा सलारी देकर, उसको जिम्मेदारी भेजकर अब्दुल मलक ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में भेजा। और तारीख में उस सफ़ाक शख्स को हुज्जाज बिन यूसुफ कहते हैं। 1,20,000 मुसलमानों को जिसने तहे तेख किया, हजारों के हिसाब से ताबईन को, सुलहा को, उम्मत के नेक और शरीफ लोगों को जिसने ज़िबह करवाया, इस शख्स ने एक मर्तबा फिर बैतुल्लाह शरीफ का मुहासरा कर लिया गया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप हरम के अंदर मौजूद हैं, 1-2 दिन नहीं, ये तारीख का वो स्याह बाब है, 1-2 दिन नहीं, अहले मक्का के इर्दा गिर्द हुज्जाज बिन यूसुफ ने पूरे 6 महीने तक मुआसरा किए रखा। पूरे 6 महीने मक्का में न पानी आने दिया, न खाने की कोई चीज आने दी, और साथ साथ बराबर मिनजनीक के साथ पत्थर बरसाए जाते रहे, यहां तक के पूरे 6 महीने के बाद हौसला जवाब दे गया। जाहिर है कि मुश्किल वक्त में खड़े होने वाले थोड़े लोग होते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ खड़े होने वाले बहुत सारे लोग आपका साथ छोड़ना शुरू हो गए। वहां से इनामात की भी आफिर हो रही थी, ऐलान हो रहा था बार बार कि तुम्हें इतना इनाम दिया जाएगा, हमारे साथ मिलकर आ जाओ।
कुछ इनामात की वजह से कुछ तंग हो गए। जाहिर है कि 6 महीनों का ये मुआशरा और फाके और ये मुश्किलें हर शख्स तो नहीं काट सकता। आसानी में, आराम में तो बहुत सारे लोग साथ देने वाले होते हैं, लेकिन जिस वक्त मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तंगी आती है, तकलीफें काटनी पड़ती हैं, तो फिर तो सारे लोग साथ खड़े होने वाले नहीं होते, कुछ ही लोग रह जाते हैं। तो कुछ करते 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 हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बहुत थोड़े से लोग रह गए। उस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हरम से उठे और सीधे अपनी अम्मा जान के पास गए। सैयदना हजरत अस्मा बिनती अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बड़ी शहजादी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बड़ी बहन, 100 साल के करीब उनकी उम्र हो गई थी और आंखों से नबीना हो गई थी। जाकर उनकी खिदमत में हाजिरी दी और हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने अर्ज की, अम्मा जान हालात संगीन हो गए हैं, बहुत सारे लोग साथ छोड़कर चले गए हैं, दुश्मन की जानिब से आफिर हो रही हैं और वो हमें तरह तरह की पेशकशें कर रहे हैं। हो सकता है वो नरमी का लिहाज कर लें। अब जितने लोग साथ हैं, क्या मैं इन्हें मजीद आजमाइश में डालूं या उनकी पेशकश पर कुछ नजरसानी कर लूं? आप क्या कहती हैं? बहुत सारे लोग मेरे शहीद हो गए हैं, काफी सारे लोग मेरे साथी जख्मी हैं। ऐसी माएं होती हैं तो फिर ही ऐसे बेटे पैदा होते हैं। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप आंखों से नबीना है, आपने फरमाया अब्दुल्ला ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि यजीद के खिलाफ क्यों खड़े हुए हो? क्या अपनी मर्जी के लिए, अपनी किसी मकसद के लिए, किसी अपनी लालच की वजह से, हुकूमत और इक़्तिदार की वजह से खड़े हुए हो, या हक के लिए खड़े हुए हो, अल्लाह की रजा के लिए खड़े हुए हो? अगर तो तुम अपनी मनशा के लिए खड़े हुए थे तो जमाने में तुम जैसा बुरा कोई नहीं है, और अगर तुम हक के लिए खड़े हुए थे तो फिर हक के लिए डट जाओ, कट जाओ, लेकिन तुमने हक के रास्ते से हटना नहीं है। वहां खड़े हो जाओ, वहां हक के लिए डट जाओ, अब नहीं हटना। जितने लोग शहीद हो गए वो सारे हक के रास्ते पे शहीद हुए, लिहाजा तुमने भी अब वहां पे खड़े होकर उनका जर्री मुकाबला करो ताकि दुनिया को पता चले कि ये कोई आम शख्स नहीं है, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नवासा है। तुम्हारे मुंह में रसूल पाक के लुआब दान की गुट्टी है, खड़े होकर डट के वहां पे मुकाबला करो, अब हटना नहीं है। आपने कहा अम्मा जान मौत से नहीं डरता, शहादत से डर मुझे नहीं है, लेकिन मुझे एक खतरा है, दुश्मन बड़ा कमीना है और कमीने दुश्मनों की एक अपनी आदतें होती हैं, और मुझे ये खतरा है कि मेरे मरने के बाद ये मेरी लाश के साथ बुरा मामला करेंगे, मेरी लाश का मुसला बना देंगे, हो सकता है कि मेरी लाश की बेहुरमती करें, मुझे ये डर है। हजरत अस्मा बिनती अबी बकर ने फरमाया, बेटा बकरी को सिर्फ ज़िबा करते हुए तकलीफ होती है, छुरी चल जाए उसके बाद उसके साथ जो मामला किया जाए उसका उसके साथ कोई परवाह नहीं होती। तुमने सिर्फ अपनी जान खुदा के रास्ते में देनी है, शहादत के मर्तबे पर तुमने फायज हो जाना है, उसके बाद तुम्हारे साथ जो मामला हो तुम्हें उसकी कोई फिक्र न करनी चाहिए, और मैं सब्र करके शुक्र अदा करूंगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे किसी झुकने वाले की मां नहीं बनाया बल्कि शहीद की मां मुझे बनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मां से इजाजत लेकर उठे तो यूं आगे होकर ना अपनी मां के सीने लगे मिलने के लिए। तो वालिदा तो नाबीना थी, इन्होंने ज़िरा पहनी हुई थी, वो जंगी लिबास होता है जो ज़िरहा, तीरों से बचने के लिए। तो आपके साथ वो लिबास जंगी ज़िरहा मस हुआ तो आपने फरमाया कि ये क्या पहना हुआ है, ये क्या है? मैंने ये मोटर बंद कराओ जी, पानी तो वाल खोल छोड़ो, मोटर बंद कराओ, सड़सी सारा पानी टैंकियों में है ना, तो फिर मोटर चलाने का क्या मतलब है? मोटर बंद कराओ, इस टाइम लाइट कम है। आगे देखें आप सारे दुरूद शरीफ पढ़े सारे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दुरूद शरीफ आंदा है तो दुरूद शरीफ ऊंचा पढ़ो माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने ज़िरा, आपकी वालिदा को ये महसूस हुआ कि ज़िरा पहनी है, मैं ये क्या है, मैंने ज़िरा पहनी है। आपने फरमाया जो शहादत के लिए मैदान में जाते हैं वो बचने का लिबास नहीं पहन के जाते होते, तुम वहां जान बचाने नहीं जा रहे बल्कि अपनी जान देने के लिए जा रहे हो, लिहाजा ये ज़िरा उतारो और अपने इन कपड़ों के साथ मैदान जिहाद के अंदर उतरो ताकि पता चले कि ये अस्मा का बेटा है, बुज़दिल नहीं है बल्कि दलेर और शुजा बन के मैदान के अंदर आ रहा है।
इसी दौरान हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पत्थर लगने से शहीद हो गए। मिनजनीक के साथ पत्थरों की बारिश आप पर हो रही थी और आप पत्थर लगने से शहीद हो गए। आपकी लाश को जन्नतुल महला का जो कब्रिस्तान है, इस जन्म मकाम हुजून पर हुज्जाज बिन यूसुफ ने 3 दिन तक के लिए खजूर के दरख्त के साथ लटका दी। तारीख के सेहतरीन बाब। जिस वक्त वो शहीद हुए तो तकबीर के नारे बुलंद किए गए, खुशी का इजहार किया गया। हर वक्त नारा तकबीर लगने वाला भी हक नहीं होता। जिस वक्त आप शहीद हुए तो तकबीर के नारे बुलंद हुए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, आपने फरमाया इब्ने जुबैर की भी क्या शान है कि जिस वक्त ये पैदा हुए तो मदीने में सहाबा खुशी से तकबीर के नारे लगा रहे थे, और जिस वक्त ये शहीद हुए तो आज ये बनु उमैया के ये गुंडे जो शाम से आए हैं ये खुशी के साथ तकबीर का नारा बुलंद कर रहे हैं। लेकिन वो लोग अफजल और आला और बेहतरीन थे जो अब्दुल्ला बिन जुबैर की पैदा होने पर खुशी में मदीने में तकबीर के नारे बुलंद फरमा रहे थे। 3 दिन तक वो लाश वहां पर लटकी रही। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपको बताया गया नबीना थी, देख तो नहीं सकती थी आप जब पलट के वापस वहां गई, देखा खजूर के साथ आपने अपने बेटे के मैयत को यूं इस तरह हाथ से मस किया और मस करके आपने फरमाया मेरा शेर बेटा अभी तक सवारी से उतरा नहीं है, अभी तक इसका सवारी से उतरने का वक्त नहीं आया, अभी तक ये लटका हुआ है यहाँ पर। अहबाब गिरामी अल कदर, ये वो जलील अल कदर शख्सियात है कि जिन्होंने जुल्म का मुकाबला किया। लेकिन आप देख लें आज जिन जिन लोगों ने जुल्म किया था या जुल्म का साथ दिया किसी हवाले से भी, या तो वो खुद मिट गए, उनकी आने वाली नस्लें मिट गई, नामो निशान मिट गए। लेकिन जिन लोगों ने उन जालिमों का खड़े होकर मुकाबला किया था आज भी वो जिंदा हैं। सिर्फ जिंदा ही नहीं है बल्कि उनका जिक्र भी इंसान को जिंदगी अता फरमा देता है।